सोचिए, एक नॉर्मल सी बस अपने तय रास्ते पर है और अचानक बिल्कुल हवा में गायब हो जाती है। और जब वो मिलती है ना, तो फिजिक्स, भूगोल और बायोलॉजी सबके नियम धरे के धरे रह जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम चीन की सबसे मशहूर और खौफनाक सच्ची मानी जाने वाली घटनाओं में से एक को डिकोड करने वाले हैं। रूट 375 की मिस्ट्री। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सबका दिमाग चकरा कर रख दिया था। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा और इम्पॉसिबल सवाल, एक ऐसी लोकल बस जिसमें उतना डीजल ही नहीं था, आखिर 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गई? मेरा मतलब है, बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलती, ये तो बेसिक साइंस है, राइट? फिर भी ये बस वहां कैसे पहुंची? ये सवाल इस पूरी पहेली का केंद्र बिंदु है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इसका जो जवाब जांचकर्ताओं को मिला, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहला हिस्सा, एक असंभव खोज। तो होता क्या है, बस के गायब होने के ठीक 2 दिन बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। पर इस कामयाबी ने राहत देने की बजाय सबको और ज्यादा उलझा दिया। बस मिलती है, लेकिन एक नहर में पूरी तरह से डूबी हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये जगह वहां से पूरे 100 किलोमीटर दूर थी जहां इसे आखिरी बार देखा गया था। जरा सोचिए, जो पुलिस इंस्पेक्टर उस एरिया और बस के डेली रूट को अच्छे से जानता था, उसका क्या हाल हुआ होगा? वो पूरी तरह से शॉक्ड था। और उनके इस शॉक का सबसे बड़ा कारण थी ये संख्या, सिर्फ 20 किलोमीटर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्लियर बताते हैं कि रूट नंबर 375 की ये बस एक छोटी लोकल बस थी। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इतनी कम थी कि ये एक बार में 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय ही नहीं कर सकती थी। तो फिर एक ऐसी बस जिसमें सिर्फ 20 किलोमीटर चलने का डीजल मौजूद था, उसने 100 किलोमीटर का लंबा रास्ता कैसे तय कर लिया और उस नहर तक कैसे पहुंची? ये गणित किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा था। दूसरा हिस्सा, एक चकरा देने वाली जांच। अब जब साइंस काम नहीं कर रहा था, तो पुलिस ने सबूतों को खंगालना शुरू किया, खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज। और यहाँ जो टाइमलाइन बनी, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। पहली घटना, एक बूढ़ी महिला और एक युवा लड़का बस से उतर जाते हैं। दूसरी घटना, उनके उतरने के ठीक बाद बस आगे के किसी भी कैमरे में नजर ही नहीं आती, बिल्कुल हवा में गायब। और तीसरी बात, जिसने इस थ्योरी को ही खत्म कर दिया कि शायद उन्होंने कहीं और से फ्यूल लिया होगा, पुलिस ने रास्ते के हर एक पेट्रोल पंप का फुटेज चेक किया। बस कहीं नहीं रुकी, कोई फ्यूल नहीं भरा गया, फिर भी वो 100 किलोमीटर दूर पहुंच गए। और यहीं से मामले ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। जब उस नहर से बस को बाहर निकाला गया, तो अंदर से 5 शव मिले और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मेडिकल साइंस के होश उड़ा दिए। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट बताती है कि ड्राइवर और कंडक्टर की मौत कम से कम 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें तो सिर्फ 2 दिन पहले ही जिंदा बस चलाते हुए देखा गया था। दूसरी तरफ बस में 3 अनजान आदमियों की लाशें भी थीं और उनकी बॉडी इतनी गल चुकी थी जैसे वो हफ्तों से पानी में डूबी हों। ये एक ऐसा मेडिकल विरोधाभास है जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। 1 हफ्ते पहले मरे हुए लोग बस कैसे चला सकते हैं? तीसरा हिस्सा, आधी रात का सफर। इस पूरी पहेली को समझने के लिए ना, हमें 1995 की उस रात में वापस जाना होगा। रात के बज रहे थे 2। बाहर का मंजर इमेजिन कीजिए, लगातार होने वाली ठंडी बारिश, हड्डियां जमा देने वाली सर्दी और इतना घना कोहरा कि कुछ मीटर दूर देखना भी नामुमकिन था। फ्रेग्रेंट हिल्स के रास्ते पर आने वाले एक बिल्कुल सुनसान बस स्टॉप पर 2 लोग, एक 22 साल का लड़का और एक बूढ़ी औरत, इस आखिरी बस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहां एक अजीब सा, बेचैन करने वाला सन्नाटा था। और फिर जब बस आखिरकार आती है, तो अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले एक कपल अंदर आता है और आते ही सो जाता है। बस थोड़ी दूर ही चलती है कि अचानक बस की छत से एक बहुत जोर की धम-धम आवाज आती है, जैसे छत पर कोई चल रहा हो। ड्राइवर गाड़ी रोकता है, बाहर जाकर चेक करता है और वापस आकर कहता है कि बस एक बिल्ली थी। पर जरा सोचिए, एक बिल्ली इतनी भारी आवाज कैसे कर सकती है? इसके ठीक बाद उस घने कोहरे के बावजूद ड्राइवर बस की स्पीड बहुत बढ़ा देता है और जंगल की तरफ जाने वाला एक अनजान शॉर्टकट ले लेता है। चौथा हिस्सा, अनचाहे यात्री। और अब आता है वो पल जहां से सच में डर लगना शुरू होता है। उस सुनसान जंगल के रास्ते पर 3 आकृतियां बस को रुकने का इशारा करती हैं। अंदर बैठे लोग मना करते हैं, फिर भी ड्राइवर दरवाजा खोल देता है।
जैसे ही ये 3 लोग अंदर आते हैं, बस का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। उनमें से 2 लोगों ने बीच वाले आदमी को बुरी तरह से पकड़ा हुआ था और उसे घसीट कर ला रहे थे, जैसे उसमें जान ही ना हो। और सबसे अजीब बात, उन्होंने 18वीं सदी के किंग राजवंश के बहुत ही पुराने और भद्दे कपड़े पहने हुए थे। लेडी कंडक्टर ने तो बस ये कह के बात टाल दी कि शायद किसी लोकल थिएटर कंपनी के एक्टर होंगे, पर क्या सच में ऐसा ही था? बाकी लोग तो सो रहे थे और वो जवान लड़का ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। लेकिन वो बूढ़ी औरत पूरी तरह जाग रही थी। उसने जो खौफनाक संकेत देखे वो किसी की भी रूह कंपा देंगे। सबसे पहले बस में अचानक सड़े हुए मांस की बहुत ही भयानक बदबू फैल गई। फिर जब खिड़की से हवा का झोंका आया और उन अजीब लोगों के कपड़े उड़े, तो उस औरत ने देखा कि उनके पैर बस के फर्श को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। बीच वाले आदमी का तो कोई चेहरा ही नहीं था। और हद तो तब हो गई जब उस औरत ने डर के मारे अपने पर्स से आईना निकाला और चुपके से लेडी कंडक्टर को देखने की कोशिश की। आईने में उस कंडक्टर की कोई परछाई, कोई रिफ्लेक्शन था ही नहीं। 5वां हिस्सा, जान बचाने वाला एक नाटक। जब उस औरत को समझ आ गया कि वो किनके बीच फंसी हुई है, तब उसने अपनी जान बचाने के लिए जो किया वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक मास्टर क्लास है। उसने अचानक उस आराम से बैठे जवान लड़के पर चिल्लाना शुरू कर दिया, "तू 1 नंबर का चोर है, मेरी चोरी करता है।" लड़का पूरी तरह से हैरान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत अचानक पागलों की तरह उस पर क्यों हावी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, ये सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, लड़के पर पर्स चुराने का पूरी तरह से झूठा आरोप लगाना ताकि एक हंगामा शुरू हो। दूसरा कदम, जोर जोर से चिल्लाना और पुलिस बुलाने की धमकी देना ताकि बस का माहौल तनावपूर्ण हो जाए। और तीसरा कदम, हुआ वही जो वो चाहती थी। ड्राइवर और कंडक्टर इस झगड़े से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने गुस्से में बस रोकी और दोनों को वहीं बीच सड़क पर निकाल दिया। बाहर आते ही उस औरत ने उस हैरान लड़के को सच बताया कि उसने ये सारा नाटक सिर्फ उन दोनों की जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि उस बस में बैठे लोग इंसान थे ही नहीं। और उनका यही एक कदम उन्हें इस खौफनाक घटना का इकलौता जिंदा गवाह बना देता है। छठा हिस्सा, एक अनसुलझी पहेली। अब हम वापस वर्तमान में आते हैं। पुलिस के पास बस है, लाशें हैं और इन 2 गवाहों के बयान हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है, वो सबूत जिसने इस केस को एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से एक पैरानॉर्मल रहस्य बना दिया। पुलिस वही पुराना सवाल सॉल्व करने में लगी थी कि आखिर बस 100 किलोमीटर चली कैसे। तार्किक रूप से फ्यूल टैंक में डीजल होना चाहिए था। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने खुद जाकर टैंक का ढक्कन खोला, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस टैंक में डीजल की एक बूंद भी नहीं थी। वो टैंक पूरी तरह से खून से लबालब भरा हुआ था। बिना डीजल के सिर्फ खून के सहारे एक बस 100 किलोमीटर चलना, ये कैसे मुमकिन है? ये घटना अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गई हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। सोचने वाली बात ये है कि जो कपल बस में चढ़ा था वो कहाँ गया? उनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। उनकी लाशें बस में नहीं थी। उन किंग राजवंश के कपड़े पहने 3 आकृतियों की असली पहचान कभी सामने नहीं आ सकी। और सबसे डरावनी बात, इस घटना के बाद से आज तक चीन में कई लोगों का दावा है कि घनी कोहरे वाली रातों में उन्हें कभी-कभी वही रूट नंबर 375 की पुरानी बस आज भी सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई दे जाती है। विज्ञान, तर्क, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ इस एक घटना के सामने आकर फेल हो जाते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज है, सबूतों की तस्वीरें ली गई हैं, गवाहों के बयान हैं, पर गुत्थी सुलझी नहीं है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, अगर आज रात किसी सुनसान सड़क पर घने कोहरे को चीरती हुई वही रूट 375 की बस आकर रुके, तो क्या कोई भी उसमें कदम रखने की हिम्मत करेगा? हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये रहस्य शायद हमेशा जिंदा रहेगा।